ये कहानी एक गांव के पास स्थित भानगढ़ किले से जुड़ी है, जिसे दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। किले के आसपास के इलाके में रहवासी और यात्री अक्सर अनहोनी घटनाओं का सामना करते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो भानगढ़ किले के रहस्यों को जानने के लिए वहां आया था। नाम था अर्जुन और वह एक प्राचीन इतिहास का शोध करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह भानगढ़ किले के बारे में कुछ नया और रोमांचक पता लगाए। एक रात अर्जुन अपने एक दोस्त समीर के साथ किले की ओर बढ़ा। किले का माहौल बहुत ही भयानक था और यहां तक कि आसपास के पेड़ भी अपनी लंबी डरावनी शाखाओं से उसे घेरते हुए लग रहे थे। अर्जुन और समीर ने किले के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें किसी महिला की चीखों जैसी थीं। अर्जुन को लगा कि यह सब किसी किस्से या अफवाहों का हिस्सा है, लेकिन समीर बहुत डर गया था। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में एक विशाल मूर्ति थी और उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकल रही थी। अर्जुन ने मूर्ति को छुआ तो अचानक वह मूर्ति जीवित हो गई और भयानक रूप में बदल गई। यह था किले का रक्षक, एक प्राचीन आत्मा जो अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए हर आने वाले को मार डालती थी। रक्षक ने अपनी जलती हुई आंखों से अर्जुन और समीर को घेरा। वह जोर से गुस्से में चीखा, तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? अर्जुन और समीर डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाए। रक्षक ने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुम भागकर यहां से नहीं गए तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अर्जुन ने एक योजना बनाई और रक्षक से पूछा, तुम हमें मार क्यों रहे हो? रक्षक ने कहा, क्योंकि तुम मेरी शांति को भंग कर रहे हो। मैं किले की रक्षा करता हूं ताकि कोई भी मेरे स्थान को अपवित्र न कर सके। समीर ने अर्जुन से कहा, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने रक्षक से बात करने की कोशिश की और समझाया कि वह सिर्फ किले के रहस्यों का पता लगाने के लिए आया था, न कि किसी को परेशान करने के लिए। रक्षक ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें मेरे क्षेत्र में एक वचन देना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या वचन? रक्षक ने जवाब दिया, तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम मेरे किले के रहस्यों को किसी से नहीं बताएंगे। अर्जुन ने सहमति दी और रक्षक ने उनकी जान छोड़ दी। अर्जुन और समीर ने किले से बाहर निकलते हुए यह वचन दिया कि वे कभी भी भानगढ़ के रहस्यों को उजागर नहीं करेंगे। जब वे किले से बाहर निकले तो रक्षक की आत्मा ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। यह घटना उनके जीवन का एक भयावह अनुभव बन गई और उन्होंने कभी भी भानगढ़ के किले के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन वे हमेशा उस रात को याद करते थे जब उन्होंने भानगढ़ का रक्षक को महसूस किया। अर्जुन और समीर ने जो वचन लिया था वह उनकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव लेकर आया। उन्होंने सोचा था कि किले के रहस्यों के बारे में न बताने से वह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वे गलत थे। वह दोनों घर वापस लौटे, लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, एक अजीब सी खामोशी ने उनका पीछा किया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखता। अर्जुन की रातें डर और भय से भर गई। उसे लगता जैसे किले का रक्षक अब उनकी जिंदगी के हर पहलू पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने अर्जुन से कहा, यह वचन हमसे बहुत बड़ी कीमत लेकर ले चुका है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसे लगता था कि रक्षक की आत्मा अब उनकी शांति को भंग करने के लिए सशक्त हो गई थी। एक रात अर्जुन और समीर दोनों को एक ही सपना आया। वे किले के भीतर थे, जहां रक्षक की भूतिया उपस्थिति फिर से महसूस हो रही थी। रक्षक ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा वचन झूठा था। अब तुम्हें मेरी पूरी शक्ति का सामना करना होगा। अर्जुन डरते हुए बोला, हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो केवल तुम्हारी शांति बनाए रखने का वादा किया था। लेकिन रक्षक की हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। तुम मेरे किले के बारे में जानते हो और यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तभी अर्जुन को एक विचार आया। उसने समीर से कहा, हमें किले का राज जानने के लिए और गहरे तक जाना होगा। केवल तभी हम रक्षक से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन और समीर फिर से भानगढ़ किले की ओर चल पड़े। इस बार उनका उद्देश्य अलग था। उन्हें किले के राज को पूरी तरह से समझना था, ताकि वे रक्षक को उसकी जगह पर ही रोक सकें। किले में घुसते ही उन्हें फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। वे किले के एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर एक प्राचीन चित्र था। चित्र में किले का रक्षक एक आदमी के रूप में दिख रहा था।
लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा रूप था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि चित्र के नीचे कुछ गुप्त भाषा में लिखा हुआ था। समीर ने कहा, यह तो बहुत पुराना प्रतीत होता है, शायद हमें इसका अर्थ समझने के लिए किसी विद्वान से मदद लेनी होगी। लेकिन अर्जुन ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लिखा हुआ पढ़ा। उस लेख में लिखा था कि रक्षक ने अपनी आत्मा को इस किले में बंद कर दिया था और केवल एक ही तरीका था उसे शांत करने का, किले के भीतर एक विशेष अमूल्य वस्तु का खोजना, जिसे शांति का रत्न कहा जाता था। वह रत्न रक्षक की शक्ति का स्रोत था और उसे ढूंढने से वह शांत हो सकता था। अर्जुन और समीर ने किले के भीतर गहराई से खोजबीन शुरू की। कई खतरनाक प्रेतात्माओं और अदृश्य बलों का सामना करते हुए उन्हें वह रत्न तथा एक पुराने मंदिर के तहखाने में मिला। जैसे ही अर्जुन ने उस रत्न को हाथ में लिया, किले की हवा शांत हो गई और अंधेरा छंटने लगा। रक्षक की आत्मा सामने प्रकट हुई और उसकी भयानक रूप से पहले जितनी ही डरावनी हंसी अब शांत हो गई। रक्षक ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्त हूं। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन याद रखना, यह किला अब तुम्हारा है। अर्जुन और समीर ने रक्षक के शब्दों का मतलब समझा और किले को छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित किया कि वह रत्न किले की संरक्षा के लिए रखा जाए, ताकि वह फिर से किसी और को अपना शिकार न बना सके। वे वापस लौटे और भानगढ़ के रहस्यों को अब किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि किले के रहस्यों में ताकत और खतरनाक शक्ति होती है। भानगढ़ का रक्षक। अर्जुन और समीर ने किले से बाहर निकलते ही राहत की सांस ली। किले के भीतर का अंधेरा अब उन्हें नहीं डराता था। वे जानते थे कि रक्षक को शांत कर दिया गया था, लेकिन एक सवाल उनके मन में रह गया था, क्या यह सचमुच समाप्त हो चुका था? क्या किले की आत्मा अब उन्हें शांति से रहने देगी? घर लौटने के बाद अर्जुन और समीर की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन कभी-कभी उन्हें लगता जैसे कुछ न कुछ गड़बड़ था। अर्जुन ने अपने शोध को फिर से शुरू किया और समीर ने भी कोशिश की कि वह इस अजीब अनुभव को भूल जाए। लेकिन हर रात एक अजीब सी सर्दी और चुप्पी उनके आसपास होती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक दिन जब अर्जुन अपने अध्ययन में खोया हुआ था, उसे अचानक एक पत्र मिला। वह पत्र पुराने कागज पर लिखा था और उसके कोने पर एक मोहर लगी थी, भानगढ़ का रक्षक। अर्जुन ने घबराते हुए पत्र खोला और पढ़ा, तुमने मुझे शांत कर दिया, लेकिन अब तुमने मेरे अंतिम रहस्य को अनलॉक कर दिया है। वह रत्न सिर्फ मेरी शक्ति का एक हिस्सा था। अब जब तुम्हारे हाथ में वह शक्ति आ गई है, तो मुझे वापस से जगाने के लिए एक नया रक्षक चाहिए। वह रक्षक तुम्हारी तरह ही होगा, जो मुझे फिर से जीवन देगा। तुम्हें मेरे जैसे किसी को चुनना होगा, या फिर मैं तुम्हें अपनी आशीर्वाद से शापित कर दूंगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह फिर से किले से जुड़ा कोई खतरा महसूस कर रहा था? समीर ने अर्जुन से कहा, यह एक खतरनाक संकेत है, हमें फिर से किले पर जाना होगा। अर्जुन और समीर बिना देर किए किले की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार उन्हें पहले से ज्यादा सतर्क रहना था। जैसे ही वे किले में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि किले का वातावरण पहले जैसा नहीं था। यह न तो उतना शांत था, न उतना डरावना, बल्कि अब वह जैसे एक अजीब सी ताकत से भर गया था। उन दोनों ने वह रत्न फिर से मंदिर के तहखाने में रखा, जहां वे पहले उसे खोजे थे। लेकिन जैसे ही रत्न को रखने के बाद वे वापस मुड़े, सामने वही भयानक रूप में रक्षक खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था और उसकी आंखें लाल लहू जैसी चमक रही थीं। रक्षक ने कहा, तुम दोनों ने मेरी शांति को छीन लिया, लेकिन अब मुझे मेरा रक्षक चाहिए। अर्जुन और समीर ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्होंने तो सिर्फ किले की रक्षा की थी, लेकिन रक्षक नहीं सुने और अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। अर्जुन और समीर ने तुरंत समझ लिया कि रक्षक ने उन दोनों को एक परीक्षा में डाल दिया था। उन्हें यह साबित करना था कि वे किले के असली रक्षक बन सकते हैं, या फिर इसके सजा के तौर पर उन्हें हमेशा के लिए किले में बंधना होगा। अर्जुन ने एक बार फिर अपने दिमागी कौशल का इस्तेमाल किया और रक्षक से कहा, हम तुम्हें केवल शांति देने के लिए आए हैं, लेकिन तुमने हमें किले का असली रहस्य नहीं बताया। हम तुम्हारी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सही मार्ग दिखाओ। रक्षक ने कहा, तुम्हें मेरी शक्ति को समझने और उसकी परीक्षा को पार करना होगा। यदि तुम मेरे जैसे किसी को चुनकर किले की रक्षा कर सको, तो मैं शांति से अपनी आत्मा को छोड़ दूंगा। अर्जुन और समीर ने एकजुट होकर एक योजना बनाई। वे किले के सभी रहस्यों का इस्तेमाल करने लगे,
पुराने जादुई तत्वों को खोजते हुए। उनका उद्देश्य यह था कि वे रक्षक के सामने एक सच्चे रक्षक की तरह पेश आ सकें। अंततः उन्होंने किले के गहरे रहस्यों में से एक ताकतवर जादू को ढूंढ निकाला, जिससे रक्षक को शांत किया जा सकता था। जैसे ही अर्जुन ने उस जादू का उच्चारण किया, किले का माहौल बदल गया। रक्षक का रूप धीरे धीरे शांति में बदलने लगा और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। रक्षक ने कहा, तुम दोनों ने मेरी परीक्षा पास की है। अब मैं शांति से इस किले में विश्राम करूंगा। और इस प्रकार भानगढ़ किले के रहस्यों को जानने वाले दो दोस्तों ने किले को फिर से सुरक्षित कर लिया। वे वापस लौटे, लेकिन इस बार वे जानते थे कि किले का असली रक्षक वे खुद बन चुके थे और उन्होंने किले के खतरों से हमेशा के लिए निजात पा ली थी।